अनुवाद एवं तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद के द्वारा। राजा परीक्षित की इस महामुनि से कैसे भेंट हुई, जिसके फलस्वरूप वेदों के इस महान दिव्य सार भागवत का वाचन संभव हो सका। तात्पर्य: श्रीमद् भागवत को यहाँ पर वेदों का सार कहा गया है। यह काल्पनिक कहानी नहीं है, जैसा कि गैर जिम्मेदार लोग प्राय कहते रहते हैं। इसे सुख संहिता अर्थात परम मुक्त मुनि सुखदेव गोस्वामी द्वारा कहा गया वैदिक स्रोत भी कहते हैं। वे सुखदेव गोस्वामी किसी गृहस्थ के द्वार पर उतनी ही देर रुकते जितने समय में गाय दुही जा सकती है। वे उस घर को पवित्र करने के लिए ही ऐसा करते थे। तात्पर्य: सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से मिले और उन्होंने श्रीमद् भागवत के मूल पाठ की व्याख्या कह सुनाई। वे किसी भी गृहस्थ के दरवाजे पर आधा घंटा से अधिक, जितने समय में गाय दुहली जाती है, नहीं रुकते थे और भाग्यशाली गृहस्थ से भिक्षा प्राप्त करते थे। वे अपनी शुभ उपस्थिति से उस घर को पवित्र करने के लिए ऐसा करते थे। अतएव सुखदेव गोस्वामी ऐसे आदर्श उपदेशक हैं जो दिव्य पद पर स्थित हैं। जो लोग संन्यास आश्रम में हैं और भगवान के संदेश का उपदेश देने के लिए प्रतिबद्ध हैं, उनके कार्यों से उन्हें यह सीखना चाहिए कि दिव्य ज्ञान प्रदान करने के अतिरिक्त गृहस्थों से उनका कोई सरोकार नहीं है। गृहस्थ से भिक्षा मांगने का उद्देश्य उनके घर को पवित्र करना होना चाहिए। जिस मनुष्य ने संन्यास ग्रहण कर लिया है, उनको चाहिए कि वह गृहस्थ की सांसारिक संपन्नता से आकर्षित होकर सांसारिक मनुष्यों का गुलाम न बन जाए। जो मनुष्य संन्यास आश्रम ग्रहण कर चुका है, इसके लिए ऐसा करना विषपान तथा आत्महत्या से भी अधिक घातक है। इस प्रकार भक्तिवेदांत तात्पर्य संपूर्ण हुआ। सन 1922 में जब भारत पर अंग्रेज शासन कर रहे थे, अभी हमने स्वतंत्रता दिवस मनाया, उस समय इस पृथ्वी पर एक महान पुरुष विचरण कर रहे थे और उनसे उनके मित्र ने कहा कि कलकत्ता में एक जगह पर एक सन्यासी आए हैं, चलिए उनको सुनने चलते हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसे बहुत सारे साधु सन्यासी आते रहते हैं, हमारे घर पे भी आते हैं, हमारे पिताजी उनकी खूब खातिरदारी करते हैं, तो ऐसा क्या नया है सन्यासी को सुनने में, मेरा तो मन नहीं है चलने का। तो उनके मित्र ने कहा कि नहीं चलिए, ये बहुत विशेष सन्यासी हैं। तो बार बार जिद करने पर मित्र की बात माननी पड़ी और वो जो सन्यासी थे वो थे श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज। और जिनको वो मिलाने के लिए लेके गए थे, जो इनसे मिलने गए थे, वह थे अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद। ये एक मुलाकात हुई एक छत पर। उस मुलाकात का जो प्रभाव है वो हम पूरी दुनिया में देख सकते हैं, देख रहे हैं और देखेंगे। लेकिन ये जो मुलाकात हुई, इसके पीछे क्या कोई योजना बनाई गई? क्या कोई कैलेंडर में लिखा गया कि उस दिन ऐसे मीटिंग है, इतने बजे पहुंचना है? ऐसा तो बिल्कुल नहीं हुआ। अचानक से एक मित्र ने बोला, नरेंद्र मलिक ने, कि एक सन्यासी आए हैं, उनसे मिलने जाना है। और उनसे मिलने गए
और पहली ही मुलाकात में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज ने कहा कि आप जैसे युवाओं को तो चैतन्य महाप्रभु के संदेश को पूरे विश्व में फैला देना चाहिए। कुछ वाद विवाद हुआ, लेकिन अंततः श्रील प्रभुपाद को ये समझ आया कि सबसे महत्वपूर्ण है चैतन्य महाप्रभु के इस संदेश को अपनाना और इसका प्रचार करना। कभी न कभी कोई न कोई किसी का गुलाम तो रहेगा, कोई न कोई किसी पर शासन करेगा। आजाद तो हम अभी भी नहीं हैं, अपनी इंद्रियों के गुलाम हैं, अपने मन के गुलाम हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके हम गुलाम हैं। एक भक्त अपना अनुभव साझा कर रहे थे कि वो जब पढ़ाई करते थे तो एक ट्रेन में वो यात्रा कर रहे थे और उस यात्रा के दौरान उनकी भेंट मंदिर के एक भक्त से हुई। उन्होंने सोचा नहीं था कि मैं आज ट्रेन में जाऊंगा, मंदिर के कोई भक्त मिलेंगे। और जब मंदिर के भक्त से उन्होंने वार्तालाप शुरू किया तो उनको बहुत अच्छा लगा और उन्होंने इस ज्ञान को अपने जीवन में अपनाना चाहा। तो भक्त के संपर्क में रहे और भक्ति में बहुत सीरियस हो गए। आज उनका जीवन कुछ और ही है। श्रील प्रभुपाद जब अमेरिका गए, वहां पर हिप्पीज थे, पढ़े लिखे युवा जो घर छोड़कर, नौकरी छोड़कर, पढ़ाई छोड़कर सब तरह के गलत कार्यों में लिप्त थे। श्रील प्रभुपाद उस पार्क में जाकर कीर्तन करते थे। इन हिप्पीज ने कभी जिंदगी में सोचा नहीं होगा कि हमारा जीवन एक वैष्णव के जैसे हो जाएगा। और उनमें से कुछ बहुत गंभीर हो गए जो कि श्रील प्रभुपाद के शिष्य बन गए, जिनमें से शुरुआत के शिष्य थे जानकी, मुकुंद। जानकी और मुकुंद पहले एक आजकल जैसे देखते हैं युवक युवती बिना विवाह किए साथ में रहते हैं, जो कि वैदिक सभ्यता के अनुरूप नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद ने उनसे कहा कि आपका हम विवाह करा देते हैं। तो श्रील प्रभुपाद ने उनका विवाह कराया। एक कार्यक्रम रखा गया, मंदिर में ही, छोटा सा मंदिर था। तो जानकी की परिवार से लोगों को आमंत्रित करने के लिए प्रभुपाद ने कहा। तो जानकी की एक बहन थी जिनका नाम था जॉन। तो जानकी ने उनको कहा कि जब आप श्रील प्रभुपाद से मिलें, उस समय पर श्रील प्रभुपाद को स्वामी जी कहा जाता था, आप जब श्रील प्रभुपाद से मिलें तो हाथ जोड़कर बोलना हरे कृष्णा स्वामी जी। तो उन्होंने वैसा ही किया, हरे कृष्णा स्वामी जी। तो प्रभुपाद पूछते हैं व्हाट्स योर नेम, आपका नाम क्या है? तो बोलती है मेरा नाम जॉन है। और कोई सदस्य नहीं आए परिवार से? तो उन्होंने कहा मैं अकेली ही सदस्य हूँ। अच्छा, परिवार में। तो कार्यक्रम हुआ। श्रील प्रभुपाद ने स्वयं सबके लिए व्यंजन बनाए, पकवान बनाए, भगवान को भोग लगाया और सभी ने कम से कम 12 चपाती खाई। श्रील प्रभुपाद ने अकेले कम से कम 150 चपाती बनाई, पूड़ी सब्जी, बहुत सारी चीज़ें बनाई। और उसके बाद ये जॉन बोलती हैं, ये मेरी श्रील प्रभुपाद से पहली मुलाकात थी। और उसके बाद ये बार बार आना शुरू कर देती हैं और ये जॉन बन जाती हैं जमुना देवी दासी। आप गोविंदम आदि पुरुषम सुनते हैं। इतनी सेवा की प्रभुपाद की, बहुत सेवा की। जितने भी मैंने आपको अभी ये संस्करण बताए, जितने भी इंसिडेंट्स बताए, इन सब में हम देख सकते हैं
कि किस प्रकार एक भगवान का डिवाइन अरेंजमेंट था, उनकी एक दिव्य योजना थी। ना कभी जॉन ने ऐसा सोचा था कि वो जमुना देवी दासी बन जाएंगी, ना कभी प्रभुपाद ने ऐसा सोचा था कि वो एक भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज से मिलेंगे। एक और प्रभुपाद के शिष्य पॉल, जो कि मॉन्ट्रियल से आए थे, प्रैक्टिस करना, अभ्यास करना उन्होंने शुरू कर दिया था, लेकिन प्रभुपाद से मिलने आए और प्रभुपाद से पूछते हैं कैन आई बी इनिशिएटेड, क्या मेरी दीक्षा हो सकती है? तो प्रभुपाद बोलते हैं वी विल इनिशिएट यू टुमारो, कल हम आपकी दीक्षा करेंगे। तो वो भी भगवान के भक्त बने। हम सब यदि अपने जीवन में भी झांक कर देखें, आज से 5 साल 10 साल जब से आप संपर्क में हैं, उससे पहले क्या हमने किसी ने भी ऐसा सोचा था कि श्री श्री कृष्ण बलराम मंदिर में रविवार के दिन श्रीमद् भागवत क्लास में बैठेंगे, कथा सुनेंगे, अपनी नींद को खराब करके सुबह ही सुबह बरसात के मौसम में, इतने अच्छे मौसम में हम भागवत कथा का प्रवचन सुनेंगे? हम कभी ने ऐसा नहीं सोचा। तो ये जो हमारे जीवन में, हम सबके जीवन में जो हो रहा है, वो एक शुद्ध भक्त की, भगवान कृष्ण की कृपा है। तो ये कृपा की जो बरसात हुई है, जिसके कारण हमारे अंदर का जो मौसम है वो सुहावना हो गया है, इस बरसात को हमें रोकना नहीं है। क्योंकि ये जो बरसात होती है, जो आज हुई है, थोड़ी सी हुई, रुक गई, इसकी एक सीमा है। लेकिन जो कृपा की बरसात है, उस कृपा की बरसात की कोई सीमा नहीं है। हम क्या गलती कर बैठते हैं, बरसात तो हो गई जीवन में, फिर हम एक समय के बाद बोलते हैं अब और बरसात नहीं चाहिए, और ज़्यादा नहीं भीगना है भक्ति में, हमें बस इतना ही काफ़ी है, नहीं तो सब कुछ छूट जाएगा। थोड़ा सोच के देखें कि हमारा है ही क्या। प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, बैंक ऑफ अमेरिका के सामने व्यक्ति जाके बोलता है कि मैं इसको दान में दे देता हूं, पूरी बैंक ऑफ अमेरिका को दान में दे देता हूं। अरे आपका है क्या जो आप दान में दे दोगे? लेकिन अज्ञान बस, मोह बस हम सोचते हैं, भ्रम बस हम सोचते हैं कि सब कुछ हमारा है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो कि इस श्लोक में भी हुई है। यहाँ पर परीक्षित महाराज, जिनको पता चल गया है कि 7 दिन के बाद मेरी मृत्यु निश्चित है, तो मुझे क्या करना चाहिए, सबसे पूछ रहे हैं। तो उनको सुझाव दिया जा रहा है आपको भागवत सुननी चाहिए, आपको भक्ति करनी चाहिए। लेकिन प्रश्न उठता है कि कौन उनको भागवत सुनाएगा? और सब जो ऋषि मुनि हैं, क्योंकि वो साम्राज्य के बड़े राजा थे, सभी ऋषि मुनि उनके आसपास बैठे हुए हैं और इसी बात का चिंतन हो रहा है, चर्चा हो रही है कि उनको भागवत कौन सुनाएगा। उधर श्रील व्यासदेव जी के पुत्र सुखदेव गोस्वामी, जिनको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, भगवान की भक्ति में पूरी तरह लीन है, एक जगह रुकते भी नहीं है और शरीर पर कुछ वस्त्र भी धारण नहीं किए हुए हैं। सुखदेव गोस्वामी बस चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, यहाँ तक कि लोगों को पता ही नहीं है कि ये इतने पहुंचे हुए दिव्य आत्मा हैं। वो तो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे उनके पीछे जा रहे हैं, भाग रहे हैं, उनको परेशान कर रहे हैं। और सुखदेव गोस्वामी केवल किसी गृहस्थ के घर पे सुबह गाय जो दूध देती है, आजकल तो कुत्ता रहता है, जो क्या देता है वो हम सबको पता है, क्या करता है, कैसा वातावरण कर देता है। तो सुखदेव गोस्वामी, इसलिए वैष्णव जन आजकल गृहस्थों के घर पे कम जाते हैं, सोच समझ के जाते हैं, क्योंकि जाने से पहले ही कुत्ता भौंकना शुरू कर देता है। गाय होती तो बात कुछ और होती। आजकल के जो गायज हैं उनको गाय के महत्व के बारे में पता ही नहीं। तो सुखदेव गोस्वामी एक गृहस्थ के घर पर जाते हैं, दूध, 1 गिलास दूध पीते हैं और वहां से निकल जाते हैं। और वो अचानक चलते 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 उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां पर
श्रीमद् भागवत के लिए, श्रीमद् भागवत को सुनने के लिए परीक्षित महाराज और सभी ऋषि मुनि इंतजार कर रहे हैं। क्या सुखदेव गोस्वामी को किसी ने कॉल किया, लोकेशन शेयर की, ये गूगल लोकेशन है, यहाँ पे आ जाइए, कैब बुक कर देना, ऐसे बाइक से आ जाना? किसी ने लोकेशन शेयर नहीं की। जो परमात्मा हृदय में भगवान विराजमान है वो उनको निर्देश दे रहे हैं कि आपको यहां से यहां जाना है। ठीक उसी प्रकार जब हम प्रार्थना करते हैं, भक्ति में आगे बढ़ने की आकांक्षा करते हैं, अभिलाषा करते हैं, इच्छा करते हैं, तो भगवान जो हमारे हृदय में बैठे हुए हैं वो बोलेंगे कि आज संडे है, सुबह जल्दी जग जाओ, बाइक चलाओ, इधर उधर मत जाना, हरे कृष्णा मार्ग पे जाना। हरे कृष्णा मार्ग पे भी बहुत सारी माया के अनुयायी हैं, लेकिन हरे कृष्णा मार्ग पर एक श्री श्री कृष्ण बलराम मंदिर भी है, वहाँ जाना, वहाँ पे दर्शनार्थी, मंगलारती, चैंटिंग करना, श्रीमद् भागवत सुनना, प्रसाद लेना। लेकिन इच्छा हमारे अंदर होनी चाहिए, हमें बहाने नहीं बनाना। हम बहाने बनाते हैं तो परमात्मा हृदय में बोल देते हैं, परमात्मा मन में मन बोलता है चलो आज तो संडे है, थोड़ा सो लेते हैं, कहीं बाहर चले जाते हैं, गदर 2 देखने चले जाते हैं। पहले से ही जीवन में इतनी गदर है, पहले से ही जीवन में इतनी गदर चल रही है, और इसी जीवन में नहीं जाने कितने जन्मों से गदर चल रही है। जो जीवात्मा है उस जीवात्मा के साथ कितना बड़ा घातक प्रहार हो रहा है उसको हम समझ नहीं पा रहे हैं। पहले से ही गदर चल रही, फिर से एक और गदर जीवन में लाना चाहते हैं। तो ये डिवाइन अरेंजमेंट, दिव्य योजना जो भगवान की है, इसको हमें समझना चाहिए। तो पहला बिंदु ये है यहाँ पर। और तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद श्रीमद् भागवत की प्रशंसा कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं। तात्पर्य में लिखा हुआ है कि श्रीमद् भागवत को यहाँ पर वेदों का सार कहा गया है। यह काल्पनिक कहानी नहीं है। हम काल्पनिक कहानियों से बहुत आकर्षित हो जाते हैं। हैरी पॉटर, चाचा चौधरी, नन्हे सम्राट, चंपक और जाने क्या क्या, स्पाइडरमैन, इन सब से हम आकर्षित हो जाते हैं। लेकिन श्रीमद् भागवत जो है वो काल्पनिक कहानी नहीं है, बल्कि वेदों का सार है। और इसे सुख संहिता भी कहा गया है, क्योंकि श्रील व्यास देव से ये ज्ञान सुखदेव गोस्वामी ने लिया। जब एक फल को एक तोता जब चुग जाता है तो फल और भी मीठा हो जाता है। सुखदेव गोस्वामी के मुखारविंद से जब श्रीमद् भागवत का रस की बरसात हुई, उसकी गंगा बही, तो श्रीमद् भागवत का जो रस है और भी अच्छा हो गया। तो ये है श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इसको हम जानने की कोशिश करते हैं। श्रीमद् भागवत के दूसरे श्लोक में ही कहा गया है कि श्रीमद् भागवत है क्या? धर्म प्रोज्जित कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद् भागवते महामुने कृते किं वा परेरीश्वरः सद्यो हृदयवरुद्धते यत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। इस श्लोक में लिखा है, यह भागवत पुराण, ये जो भागवत पुराण है, भौतिक कारणों से प्रेरित होने वाले समस्त धार्मिक कृत्यों को पूर्ण रूप से बहिष्कृत करते हुए, जो भौतिक कृत्यों से, जितने भी जो भौतिक कारणों से प्रेरित, भौतिक इच्छाओं से प्रेरित जो कुछ भी धार्मिक कृत्य हैं, उनको बहिष्कार करता है। कि जीवन में कुछ भी आप धार्मिक प्रतिक्रिया कर रहे हैं, किसी भौतिक लाभ की आकांक्षा के लिए कर रहे हैं, उसका बहिष्कार करता है श्रीमद् भागवत। करते हुए सर्वोच्च सत्य का प्रतिपादन करता है। जो हाईएस्ट ट्रुथ है, सर्वोच्च सत्य है, उसका प्रतिपादन करता है, उसका प्रचार करता है, उसका निर्देश देता है।
और ये पूर्ण सत्य कैसा है? जो पूर्ण रूप से शुद्ध हृदय वाले भक्तों के लिए बोधगम्य है। जो भक्त अपने हृदय को बिल्कुल शुद्ध करना चाहते हैं उनके लिए श्रीमद् भागवत है। यह सर्वोच्च सत्य वास्तविकता है, ये सच्चाई है जो माया से पृथक होते हुए सबों के कल्याण के लिए है। माया से अलग है, ये माया अलग है, जो परम सत्य है वो अलग है और हम सब के कल्याण के लिए है। ऐसा सत्य 3 प्रकार के संतापों को समूल नष्ट करने वाला है। जो भागवत का जो सत्य है, सर्वोच्च परम सत्य है, 3 प्रकार के जो संताप हैं, 3 प्रकार के संताप कौन से हैं? आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। ऐसी परेशानियां जो खुद से, मन से, खुद से उत्पन्न होती हैं, आध्यात्मिक परेशानियां। ऐसी परेशानियां किसी दूसरे की वजह से उत्पन्न होती हैं, आदि भौतिक। ऐसी परेशानियां जो आपदाओं की वजह से होती हैं, जैसे भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, तो ऐसी परेशानियां, इन तीनों प्रकार की परेशानियों से ये मुक्त करने वाला है, नष्ट करने वाला है। महामुनि व्यासदेव द्वारा संकलित यह सौंदर्यपूर्ण भागवत, सौंदर्यपूर्ण भागवत ईश्वर साक्षात्कार के लिए अपने आप में पर्याप्त है। और कुछ आपको पढ़ने की, समझने की जरूरत नहीं है। आप भागवत को पढ़िए। दुनिया में इतनी सारी किताबें हैं, सब किताबों को थोड़ा साइड में रख के आप केवल भागवत का अध्ययन करिए। जो फिर अन्य किसी शास्त्र की क्या आवश्यकता है, यहां पे लिखा हुआ है। जैसे जैसे कोई ध्यान पूर्वक तथा विनीत भाव से भागवत के संदेश को सुनता है, ध्यान पूर्वक और विनीत भाव से। ऐसा नहीं कि मुझे ज्ञान है, सारे श्लोक याद हैं, मैं भागवत पे कथा कर सकता हूं। विनीत भाव से, वैसे वैसे ज्ञान के संस्कार से उसके हृदय में परमेश्वर स्थापित हो जाते हैं। जब आप कोई एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं, बोलता है 20%, 30%, फिर 100%, अभी सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया। ठीक वैसे ही जब हम श्रीमद् भागवत का अध्ययन करेंगे और इसको अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करेंगे, ठीक वैसे ही भगवान श्री कृष्ण हमारे हृदय में जो पहले से ही हैं वो और इंस्टॉल हो जाएंगे, स्थापित हो जाएंगे। उनका जो रेसिप्रोकेशन है, उनका जो जीवन में, हमारे जीवन में हस्तक्षेप है, वो हम देखना, महसूस करेंगे। तो ये है भागवत का गुणगान, भागवत की ग्लोरी। और जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम से अपनी लीलाओं को समाप्त करके उनके धाम को जब वापसी कर रहे हैं, तब उनसे प्रश्न पूछा गया है। कृष्णे स्वधाम उपगते धर्म ज्ञानादिभिः सह कालो नष्ट दृशाम एष पुराणार्को अधुनोदितः। My dear sir, kindly tell us whether the principles of religion have gone with the Lord. क्या धर्म के सिद्धांत भगवान के साथ चले गए हैं? उनको उनके जाने के बाद तो धर्म के जो सिद्धांत हैं वो कहाँ मिलेंगे? कृष्ण सुधामोपगते धर्म ज्ञानादिभिः सह, वो सारे के सारे सिद्धांत कहाँ मिलेंगे? उनकी प्रतिनिधि श्रीमद् भागवत में। भगवान कृष्ण के जाने के बाद भगवान कृष्ण स्वयं कहाँ उपस्थित हैं? श्रीमद् भागवत में। और श्रीमद् भागवत के बारे में चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं? चैतन्य महाप्रभु श्रीमद् भागवत के बारे में बोलते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु recommended that one learn Srimad Bhagavatam from the mouth of the self-realized person called भागवतम। भागवत को हमें भागवत से ही सीखना चाहिए, ये चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं। दो भागवत कैसे हो गए? भागवत को हमें भागवत से ही सीखना चाहिए। तो 2 भागवत हैं, एक तो पुस्तक भागवत है, दूसरे
व्यक्ति भागवत हैं। जब तक पुस्तक भागवत को आप व्यक्ति भागवत से नहीं सीखेंगे तो भागवत का सही अर्थ आपको समझ नहीं आएगा, हमारे जीवन में भक्ति उत्पन्न नहीं होगी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमें कोई कथावाचक जो बहुत अच्छे लगते हैं, उनकी जो शैली है बात करने की, कहानियां कथाएं सुनाते हैं, लेकिन वो स्वयं भागवत नहीं है। कैसे पता चलेगा? आप कैसे बोल सकते हो स्वयं वो भागवत नहीं है? स्वयं भागवत वही होगा जो गुरु शिष्य परंपरा में आ रहे हैं, गुरु साधु शास्त्र का पालन कर रहे हैं। तो जैसे ही हम देखते हैं कि YouTube पे इन महाराज की आज भागवत चल रही है, इनकी चले, उसको हम सुन। कृष्ण भावनामृत में आने के बावजूद भी हमको पता नहीं है कि भागवत को हमें भागवत से ही सुनना चाहिए। भले ही सुनने में आपको कहानी सुनने को ना मिले, आपको वो चुटकुले सुनने को ना मिले, लेकिन वास्तव में अपना भला चाहते हैं तो भागवत को भागवत से ही सुनना चाहिए। मान लीजिए आपको बुखार आया है, मैं आपको एक गोली देता हूं जो कि बहुत कड़वी है, एक गोली देता हूं जो मीठी है, लेकिन मीठी वाली गोली से बुखार नहीं उतरेगा। आप कौन सी गोली लेंगे? कड़वी क्यों? मीठी गोली लो ना, कष्ट नहीं होगा, और ज्यादा कष्ट हो जाएगा। ठीक वैसा ही हो रहा है। जब श्रीला प्रभुपाद के हिंदी के लेक्चर आप सुनेंगे, इंग्लिश के लेक्चर सुनेंगे, हो सकता है आपको ऐसा लगे यार कुछ रस होना चाहिए, कुछ बीच में कुछ कीर्तन कथा और ये जो आजकल होता है वैसा नहीं है। सीधी बात मिलेगी, सीधी बात बोली जाएगी, आपके हृदय पर सीधा आघात किया जाएगा, सच्चाई बताई जाएगी जीवन की। अब आपको निर्णय लेना है कि सच में बीमारी से, भव रोग से बाहर आना है तो कौन से डॉक्टर को चूज करना है, थैला छाप को चूज करना है, या फिर जो असली डॉक्टर है, प्रामाणिक डॉक्टर है, जिसके पास प्रामाणिक डिग्री है, उसका चयन करना है। ये हमारा निर्णय है। जैसा हम चयन करेंगे वैसा ही हमारा जीवन आगे बढ़ेगा। श्रीला प्रभुपाद जब अपनी लीला यहां पर कर रहे थे तो उनके सब जगह उनके विग्रहों की स्थापना की जा रही थी, जिससे कि जो भक्त हैं उनकी आराधना कर सकें। उसी समय पर श्री वैष्णव संप्रदाय के एक बहुत अच्छे विद्वान थे, संपत भट्टाचार्य, और हैदराबाद में जब भगवान की विग्रह की स्थापना की श्रीला प्रभुपाद ने करवाई, तो प्रभुपाद ने कहा कि संपत भट्टाचार्य जी को बुलाइएगा वहाँ पर भगवान के विग्रह की आराधना के लिए, प्राण प्रतिष्ठा के लिए। तो भट्टाचार्य जी आए वहाँ पर, उन्होंने सब कुछ जो भी रिचुअल्स होते हैं, वेद मंत्र उच्चारण, जो सब कुछ किया उन्होंने, तो भगवान के विग्रह की स्थापना हो गई। उसके बाद श्रीला प्रभुपाद के विग्रह की स्थापना करने लगे। तो संपत भट्टाचार्य सोचने लगे कि श्रीला प्रभुपाद तो अभी फिजिकली, भौतिक रूप से उपस्थित है यहाँ पे, तो इनके विग्रह की यहाँ पर क्यों स्थापना की जा रही है? क्योंकि बड़े विद्वान थे, उनको पता था कि जब गुरु उपस्थित हैं उसी समय पर यदि उनके विग्रह की स्थापना करके लोग उनकी आराधना करेंगे, उनके चरण छुएंगे, तो उनके जो पाप हैं वो गुरु को लगेंगे और उनके शरीर पर, उनके हेल्थ पर, उनके स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव पड़ेगा। और ऐसा हो भी रहा था। श्रीला प्रभुपाद उस समय मुंबई में थे और उनको संपत भट्टाचार्य को पता चला कि श्रीला प्रभुपाद की स्वास्थ्य सही नहीं है, उनकी हेल्थ सही नहीं है। तो संपत भट्टाचार्य ने कहा कि मैं तुरंत स्वामी जी से, प्रभुपाद से मिलना चाहता हूँ। वो तुरंत टिकट करके मुंबई गए और उन्होंने निवेदन किया कि मैं प्रभुपाद से मिलना चाहता हूँ। तो सभी डिवोटीज ने बोला कि प्रभुपाद की तबीयत अभी सही नहीं है, आप उनसे नहीं मिल सकते। लेकिन उन्होंने कहा मैं मुख्य रूप से इसी कारण से यहाँ आया हूँ कि मुझे उनसे मिलना है। तो अंततः जब उनको प्रभुपाद के पास लाया गया तो प्रभुपाद से वो बोलते हैं कि महाराज जी, प्रभुपाद, आपके विग्रह की स्थापना की जा रही, सब लोग आपकी आराधना कर रहे हैं और आप अभी उपस्थित हैं, तो ये जो है आपको इसका
जो प्रभाव पड़ेगा। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि मैं इस दुनिया में इसीलिए ही आया हूँ, सभी लोगों के कर्म को मेरे ऊपर लेने के लिए। तो एक विशेष कृपा है हमारे ऊपर शुद्ध भक्त की। क्या मिल गया है हमें, हमको ही नहीं पता है। हम तो बस आके थोड़ा हरि बोल कर लेते हैं, लेकिन क्या है ये जो पुस्तकें श्रीला प्रभुपाद ने लिखी हैं, जो बुक भागवत, व्यक्ति भागवत, जो बुक भागवत हमें देके गए हैं, उसको हम रियलाइज नहीं कर रहे हैं, उसको हम पढ़ते नहीं हैं। भागवत घर पे पढ़ी है लेकिन पढ़ी नहीं है। श्रीला प्रभुपाद के इस आंदोलन से जुड़े हुए कई लोगों को कई वर्ष हो गए होंगे, लेकिन अपने दिल पे हाथ रख के खुद से पूछिए कि आपने कितनी गंभीरता से प्रभुपाद की पुस्तकों को पढ़ा है, बुक भागवत को पढ़ा है। कितनी गंभीरता से आपने प्रभुपाद को कितना सुना है, प्रभुपाद के लेक्चर्स को। आजकल अधिकतर लोग अंग्रेजी समझते हैं, नहीं समझते हैं तो प्रभुपाद के हिंदी में भी लेक्चर है, उनको सुनिए आप। एक लेक्चर को भी जीवन में अपना लिया, जीवन बदल जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो एक तो बुक भागवत है, दूसरा व्यक्ति भागवत। और इसमें बताया गया है श्रीमद् भागवत के बारे में, द इंपोर्टेंस ऑफ डिस्कसिंग श्रीमद् भागवत इन द सोसाइटी ऑफ प्योर डिवोटीज एक्सप्लेन्ड बाई सौनक मुनि ड्यूरिंग द मीटिंग एट नैमिषारण्य। जो सौनक मुनि हैं वो श्रीमद् भागवत के बारे में बता रहे हैं, बोल रहे हैं कि व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली है यदि एक क्षण के लिए भी उसे व्यक्ति भागवत की संगति मिल जाए। इससे बड़ी उपलब्धि जीवन की कुछ भी नहीं। नारद मुनि किसको भागवत सुना रहे हैं? प्रहलाद महाराज को। प्रहलाद महाराज कहां पर है? अभी मां के गर्भ में। ये है इस संदेश की तीव्रता, इस संदेश की गहराई कि नारद मुनि जो व्यक्ति भागवत हैं और ज्ञान भागवत को एक भ्रूण को सुना रहे हैं। भ्रूण सुन रहा है, उसकी जो इंद्रियां हैं पूरी तरह विकसित नहीं हुई हैं, भ्रूण उसको सुन रहा है। मां को तो नींद आ गई, मां को कुछ याद नहीं, भ्रूण सुन रहा है। और मां के गर्भ से बाहर निकल के प्रहलाद महाराज कितने महान भक्त बन जाते हैं। ये है इस भागवत, इस कीर्तन के संदेश का महत्व। साउथ इंडिया में एक मंदिर है गुरुवायूर मंदिर, वहां पर हाथी भगवान की आराधना करते हैं, उनकी सेवा में प्रयोग लिए जाते हैं। तो एक हाथी थे, वो बहुत अच्छे से भगवान की आराधना, सब भगवान को ले जा, भगवान को दंडवत करना, ये सब करते थे। उनके बाद जो हाथी आए सेवा के लिए, बहुत पागल किस्म के थे। तो पुजारियों ने सोचा अब क्या किया जाए। तो पुजारियों ने उस हाथी को कीर्तन सुनाया, खूब कीर्तन सुनाया। कीर्तन सुन सुन के भगवान का प्रसाद खा के वो हाथी का स्वभाव सरल हो गया। और जब उस हाथी ने अपना शरीर छोड़ा तो भगवान के दर्शन करके, भगवान को देखते हुए जमीन पर बैठ के अपना शरीर छोड़ा, भगवान को दंडवत करके। ये है इस कीर्तन की महिमा, इस भागवत की महिमा, भगवान के प्रसाद की महिमा। तो अभी तक हमने दो बिंदु पर चर्चा की है। पहला बिंदु ये कि हम एक शुद्ध भक्त के संपर्क में कैसे आते हैं, उसके पीछे जो मूल कारण है वो है हमारी इच्छा। हमारी तीव्र इच्छा होगी कि हमें भक्ति में आगे बढ़ना है, तो प्रामाणिक गुरु हमें मिल जाएंगे, भगवान वो व्यवस्था कर देंगे। दूसरी बात हमने समझी श्रीमद् भागवत के बारे में। श्रीमद् भागवत को पढ़ना, किससे पढ़ना, किससे सुनना? व्यक्ति भागवत से। तीसरी बात जो दूसरे श्लोक में यहां पर बताई गई है, श्लोक संख्या 8 में, कि जो सुखदेव गोस्वामी एक गृहस्थ के घर पर जाते हैं और उतने ही समय रहते हैं जितना समय वो गाय दूध देती है, और दूध को पी के चले जाते हैं। तो ये जो यहाँ पर जो लीला हुई है, यहाँ पर ये जो घटना हुई है, इससे
हम सबको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है कि एक सन्यासी का या एक ब्रह्मचारी का जिसने पूरा जीवन भगवान की सेवा में समर्पित कर दिया है, उसकी क्या जिम्मेदारियां हैं, उसकी क्या भूमिकाएं हैं, और एक व्यक्ति जो गृहस्थ आश्रम में रहकर परिवार के साथ भक्ति का अभ्यास कर रहा है, इन दोनों की क्या जिम्मेदारियां हैं, जिससे कि ये दोनों मिलकर पूरे समाज के लिए भला कर सकें, पूरे समाज को भक्ति से जोड़ सकें, उनके जीवन में एक भक्ति में परिवर्तन लेकर आ सकें। तो सुखदेव गोस्वामी आसक्त नहीं है, वहां जाते हैं, दूध पीते हैं, चले जाते हैं। ये जो गृहस्थ है वो ये सोच सकता है कि आधा किलो दूध पी गई, दूध तो अभी 100 रुपए किलो चल रहा है, मतलब 50 रुपए का नुकसान हो गया, ऐसे सोच सकता है। आज प्रभु जी जन्माष्टमी आ रही है, प्रभु जी का कॉल आ गया कि सेवाएं देनी है, मन से, तन से और धन से, सब तरह से सेवा करनी है जन्माष्टमी पर। एक मन बोल सकता है क्या सेवा करना है, अभी इतना काम है, इतना प्रोजेक्ट्स बाकी हैं, इतनी सब सारी चीज, इतनी जिम्मेदारियां हैं, ऊपर से इनका कॉल और आ गया, इनका मैसेज आ गया, बार बार बोला जा रहा है सेवाएं करो सेवाएं करो। एक मन ये भी बोल सकता है, दूसरा मन ये भी बोल सकता है अरे वाह, मैं कितना भाग्यशाली हूं कि मुझे एक वैष्णव ने अपना समय निकालकर मुझे फोन किया है, मुझे मैसेज किया है, मैं पहले से इतनी सारी चीज़ों में उलझा हुआ हूँ, उस उलझन से मेरे जीवन में सुलझन लाने के लिए उन्होंने मुझे एक अवसर दिया है भगवान की स्वयं व्यक्तिगत सेवा करने के लिए। एक मन ये भी बोल सकता है। तो दोनों की क्या मन स्थिति होनी चाहिए। जो भक्त है, जो दूसरों को सेवा में लगा रहा है, उसकी मन स्थिति ऐसी होनी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सेवा में लगाएं, भगवान की, गुरु की, ना कि खुद की। और एक गृहस्थ का, एक व्यक्ति जो जुड़ा हुआ है मंदिर से, उसका भाव होना चाहिए कितनी मैं वैष्णवों की सेवा कर सकूं। वैष्णव को सोचना चाहिए कि मुझे सेवा नहीं चाहिए, और उसको सोचना चाहिए मुझे वैष्णव की सेवा करनी है, गुरु की सेवा करनी है, कृष्ण की सेवा करनी है, मुझे तो सेवा मिल जाए, मुझे तो ये जॉब मिल जाए। और यही एक ऐसा जॉब है जिसमें जॉब सेटिस्फैक्शन मिलता है। भले इस जॉब में भी डेडलाइन मिलेगी आपको, इस दिन तक आप सारे भगवान के अभिषेक के बर्तन साफ हो जाने चाहिए, इस दिन तक ये हो जाना चाहिए, लेकिन इस जॉब में जॉब सेटिस्फैक्शन है। तो ये भाव होना कि भक्त जब आपको सेवा करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, अर्थात वो हमें एक अवसर दे रहे हैं भक्ति में आगे बढ़ने का, इस भव रोग से निकलने का। और एक भक्त को जिसने अपना जीवन समर्पित कर दिया है, उसको सोचना चाहिए कि मेरे इंद्रिय तर्पण के लिए कुछ नहीं करना है मुझे, बस मुझे तो गुरु और कृष्ण की सेवा में सबको संलग्न करना है। तो आज के इस श्रीमद् भागवत के व्याख्यान में हमने 3 बिंदुओं पर चर्चा की है। पहला बिंदु, भगवान की दिव्य कृपा से, दिव्य व्यवस्था से हम यहाँ पर आए हैं, भक्ति से जुड़े हैं, इस कृपा को हमें बनाए रखना है और इस कृपा को बढ़ाते रहना है। दूसरी बात हमने समझी कि हम श्रीमद् भागवत को हमें अपने जीवन में अपनाना है, उसको पढ़ना है। और किससे सुनना है? हाँ, ये गांठ बांध लो आज से कि सुनेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सुनेंगे तो प्रभुपाद को सुनेंगे, और प्रभुपाद के जो प्रामाणिक शिष्य हैं उनसे सुनेंगे, और किसी से नहीं सुनेंगे। भले ही कोई कितना भी अच्छा बोलता है, मैं लिख के दे सकता हूँ। आप प्रभुपाद के हिंदी के इतने सारे लेक्चर्स हैं, अपने हरे कृष्णा जयपुर मंदिर के यूट्यूब चैनल पे भी हैं पूरी प्लेलिस्ट, आप उन लेक्चर को सुन लो। एक लेक्चर को जीवन में अपनाने में 1 लाइफ कम है, सच बता रहा हूँ। उनको सुनिए आप, और इंग्लिश के लेक्चर्स हैं उनको सुनिए, इतने सारे लेक्चर्स हैं। पहले प्रभुपाद को तो सुनिए आप,
फिर हमारे मंदिर के जो भक्त हैं उनके लेक्चर सुनिए, जो वरिष्ठ वैष्णव उनके लेक्चर सुनिए, और इधर उधर से सुनना बंद कीजिए, बहुत बहुत जरूरी है। तो भागवत को हमें व्यक्ति भागवत से सुनना है। तीसरी बात, यदि हम गृहस्थ आश्रम में हैं या फिर बाहर रह के नौकरी कर रहे हैं, मंदिर से जुड़े हुए हैं, तो हमें उस अवसर की तलाश होनी चाहिए कि कब हम भगवान के मंदिर में भगवान के लिए भक्तों के दिशा निर्देशन में हम सेवा कर पाए, तन से, मन से और धन से। कोई फायदा नहीं, कोई नुकसान नहीं है। नहीं, माया की सेवा में कोई फायदा नहीं है और कृष्ण की सेवा में कोई नुकसान नहीं है। आम के आम, फायदा ही फायदा है। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं जी। माइक। गुरुजी के चरणों में नमन। भागवत से भागवत और भागवतम दोनों में क्या डिफरेंस है, या तम क्यों लगाया जाता है? संस्कृत में भागवतम बोल देते हैं, हिंदी में भागवत बोल देते हैं, बस इतना। तम का अर्थ तो अंधेरा नहीं, वो नहीं, यहाँ पर जो भागवत पुस्तक है उसको संस्कृत में भागवतम बोल देते हैं और हिंदी में भागवत बोल देते हैं, बस इतना। दूसरा सवाल ये कि प्रभु जी अपने यहाँ भागवत के आज एक अध्याय हो गया तो दूसरा अध्याय अगला होना चाहिए, फिर तीसरा, फिर चौथा। भागवत रोज यहाँ सुन रहे हैं और सुनते जा रहे हैं, लेकिन ये पता नहीं पड़ रहा कि अध्याय कौन सा चल रहा है, या हमको भागवत के कौन सा अध्याय का आज से व्याख्यान दिया है। तो मंदिर में जो भागवत की प्रक्रिया है, जो रविवार को जब सभी लोग आते हैं तो पूरा एक क्रम में चल रहा है। वो अभी पहला स्कंद है, चौथा अध्याय है, नारद जी का प्राकट्य, ये आपको पता है कि ये चल रहा है, तो आप स्वयं इसको पढ़ के आ सकते हैं कि मंदिर में अभी ये चल रहा है, इसको मैं पढ़ूंगा तो वो जो कनेक्शन है वो बने रहेंगे। और दूसरा आप ये भी कर सकते हैं, आप खुद के स्तर पर पूरा पद्धतिबद्ध तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से आप श्रीमद् भागवत के जो व्याख्यान है उनको पढ़ सकते हैं और उनको सुन सकते हैं, और साथ में ही आप भागवत को भी पढ़ सकते हैं। जैसे आपने श्रीला प्रभुपाद के व्याख्यान उठाए, उनको सुनना शुरू किया, साथ में आप जो श्रीला प्रभुपाद की पुस्तक है उनको भी आप पढ़ना शुरू करिए, जो आप सुन रहे हैं उसी को ही पढ़ना शुरू करिए, तो फिर आपका जो कनेक्शन है वो बना रहेगा और आपको उसमें एक रुचि भी आएगी, रुझान भी आएगा। क्योंकि 7 दिन बाद आते हैं तो याद नहीं रहता है कि पिछली बार क्या था, अभी क्या है, ऐसा। एक सवाल और बोलिए, श्री कृष्ण और श्री कृष्ण में क्या फर्क? कोई फर्क नहीं है। हम क्या बोलना, यदि मान ली हमने बोल दिया श्री कृष्णा, लेकिन हमारे अंदर से हम कृष्ण को ही संबोधित कर रहे हैं तो वो कृष्ण ही है। संबोधित अपन श्री कृष्ण से कर रहे हैं, और श्री कृष्ण और कृष्ण का जो डिफरेंस है, मैंने आपसे निवेदन किया कि श्री कृष्ण और कृष्ण। यहाँ पर ये कई लोगों का प्रश्न रहता है, यहाँ पर कई भक्त कृष्णा कृष्ण, हरे कृष्णा ऐसे बोल देते हैं, तो वो कृष्ण ही है, लेकिन उन्होंने कृष्णा बोल दिया है। तो इसका तात्पर्य ये नहीं है कि अब कृष्णा बोल दिया है तो वो कृष्ण नहीं है, क्योंकि उनका भाव कृष्ण को ही पुकारने का है, इसलिए वो कृष्ण ही है। वैसे जो मैंने सुना है, कृष्णा शब्द का अर्थ द्रौपदी होता है, मैंने सुना है ऐसा, लेकिन यहाँ पर कृष्णा जब बोल रहा है तो वो कृष्ण को ही पुकार रहा है हृदय से, तो कृष्ण ही सुन रहे हैं, ऐसा। और कोई प्रश्न है किसी का? तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप किसी प्रश्न नहीं है किसी का ना? बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी अच्छे से जप करिए। जन्माष्टमी आ रही है, मंदिर के जिन भक्तों से आप जुड़े हुए हैं उन भक्तों को आप फोन करके उनसे सेवाएं मांगिए, और जितना समय हो सके तन से, मन से और धन से सेवाएं करिए, फिर देखिए आपके जीवन में कितना आनंद आएगा। हरे कृष्ण।